ज़मीन से संबंधित अन्य एक प्रश्न आया है जिसमें पूछा गया है कि ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई, उसके बाद उसका इंतकाल भी चढ़ गया, लेकिन मौके के ऊपर जो है कब्जा नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी उसमें जो पुराना एक परिवार था जिसका बंटवारा हुआ था, अभी तक उन्हीं के कब्जे जो है वो फाइनल नहीं है। ज़मीन को जो है वो बिना कब्जे के ही आगे के आगे बेचते गए और उसके बाद जब वो ज़मीन बिक गई तो उसके बाद जो करंट जो लैंड ओनर है जिन्होंने ज़मीन खरीदी है उनको भी कब्जा नहीं मिल पाया है। क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि जब भी मैं ज़मीन के बारे में बात करता हूं, जब आपने कोई ज़मीन की खरीद फरोख्त करनी है तो कोशिश करें कि अगर किसी लैंड की पार्टीशन नहीं हुई है तो आप ततीमा काट के रजिस्ट्री करें, नहीं है तो मौके के ऊपर जो है वो कब्जे के लिए आप कंसर्न व्यक्ति जो होते हैं साथ में उस लैंड के जो शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनसे एनओसी जरूर ले लें। और जो आपको मौके के ऊपर ज़मीन दिखाई गई है तो उसके ऊपर जो है वो आप प्रॉपर एक एंगल लगा करके जो है या उसकी एक कच्ची बाउंड्री लगा करके जो है वो कब्जा जरूर लें। उसमें कुछ मोतबर लोगों को भी गवाह के तौर के ऊपर शामिल करें ताकि भविष्य में जब भी आपका कब्जे से संबंधित कोई विवाद तैयार होता है तो उसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। अब इस स्थिति में आपके पास जो चारा बनता है वो सबसे पहले यह है कि जो पुराना परिवार है उसकी भी आप पार्टीशन करवाएं और आप चूंकि आप अब शेयर होल्डर्स में आगे हैं तो अब भी आप तकसीम चलाएं और तकसीम में जो है या तो खानगी प्रोसेस कर लें या तो आप हुक्मी तकसीम चला लें ताकि आपका जो कब्जा है वो आपको समय के ऊपर मिल सके और आपने जो पैसे खर्चे हैं उनका सही मोल जो है वो आपको मिल सके। कोशिश करें ये जो प्रोसेस है आप जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो जिस तरह से मामला पहले से लटका आ रहा है ठीक इसी तरह से आपकी आने वाली जनरेशन में भी वो लटका रहेगा। आपका अन्य ज़मीन से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी मिलता हूं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।